कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये क्या? जेठानी जी इतनी सुबह सुबह कुकर में क्या चढ़ा कर गई हैं? दूध महाराज, हम इतनी जल्दी आपको बाहर नहीं आने देंगे। नंदनी, हमें अमू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बस एक बार हमें यहाँ से ले चलो प्लीज। उसके बाद हम दोनों मिलकर अनमोल भाभी की लाइफ सुधार देंगे। ठीक है नंदनी। नंदनी, आज शाम को 4 बजे हम तुम्हारे पीछे वाली सड़क पे इंतजार करेंगे। अनमोल, मेरा सर बहुत दुख रहा है, जल्दी से मेरे लिए दवाई लेकर आओ। अगर आपका सर दुख रहा है तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए, जाकर आराम कीजिए, जाइए। अनमोल, मैंने कहा मेरा सर दुख रहा है, दवाई लेकर आओ मेरे लिए, जाओ। ठीक है ना, जा रहे हैं। अगर आपका सर फट रहा है तो फिर हमारा सर फाड़ने पर क्यों तुली हुई हैं? जा रहे हैं। जल्दी बेटा बाहर निकलो, निकलो बाहर। मृदुला, जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करो बेटा, जल्दी आओ। भाभी संभाल कर भाभी। जल्दी पानी लेके आओ कोई। मैं लेकर आता हूँ। पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए हटिए, पीछे हटिए, हटिए। पुलिस कहाँ से आ गई? किसने बुलाया है? बचाओ। मृदुला, तुम ठीक हो ना? हाँ मृदुला, चोट तो नहीं लगी कहीं? हाँ ठीक हो ना? आप सब लोग जरा हॉल में आइए।
इंस्पेक्टर साहब, बहुत दिनों से ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कल रात को मैंने आपको कंप्लेन कर दी। मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो इन सब की प्लानिंग थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। ये जो कुछ भी हुआ इनकी वजह से ही हुआ है। गैस पर कुकर इन्होंने ही चढ़ाया था। अनमोल, हम जानते हैं ये हमारा परिवार है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम अच्छी तरह जानती हो, इसलिए झूठ मत बोलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे सास ससुर मुझे जान से मारना चाहते हैं। एक्चुअली मैं इनकी दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर पाई, इसलिए दहेज की वजह से इन लोगों ने मेरे पति से जबरदस्ती मेरा तलाक करवा दिया। मृदुला, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। हमने कभी भी ना ही इससे और ना ही इसके परिवार से दहेज मांगा है। हाँ, और नहीं तो क्या, हम लोग शरीफ खानदान के लोग हैं। आपको देख के लगता है हमें कि हम दहेज के लिए परेशान करेंगे? मैडम, लालच किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। हाँ? और ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये अधिक लालची होते हैं। सुनिए सर, हमने अपनी दोनों बहुओं में से किसी से दहेज नहीं मांगा है। प्रताड़ना तो बहुत दूर की बात। सारे अपराधी यही बोलते हैं, लेकिन जब इंक्वायरी होती है तब सच सामने आ जाता है। खैर, आप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे आप सब लोगों को अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट करो इनको। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है? कोई नहीं, जबरदस्ती इस घर में पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात सुनिए। हमारा परिवार निर्दोष, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये झूठ बोल रही है। जो कुछ भी हुआ ये इनकी योजना थी। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन अभी ये नहीं छोड़ सकते। इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। और हाँ, अगर ये सच साबित हुआ ना तो इन लोगों को कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। ले चलो इनको। नहीं, बहुत दर्द कर रही है। कंप्लेंट वापस ले लो। मृदुला, अब आएगी सबकी अकल ठिकाने। बहुत साथ दे रहे थे ना सारे के सारे अनमोल का, तो अब उस साथ की कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। रजत जी, देखिए अम्मा जी, छोटी मुंह बड़ी बात। हम जानते हैं कि आपके पैर की नसों से ज्यादा ना आपकी दिमाग की नसें चटक गई है। काहे कि जो नई भाभी है ना, बहुत बेइज्जती कराई है आपकी। और हिम्मत तो देखिए उनकी, कैसे बड़का भैया से आपको डांट पड़वा दी। कितनी भी तेज हो लड़की, हमरी धार से मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहुत ही बढ़िया योजना आई है हमरे दिमाग में, वो जज को सबक सिखाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मृदुला भाभी झूठ कह रही है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। देखिए, ऐसे बार बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तुम सब लोग जेल के अंदर रहोगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है।
मृदुला जो भी कर रही है अपने फायदे के लिए कर रही है। हमने कभी भी उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। सलाखों के पीछे ना सब यही बोलते हैं, तुम जैसे औरतों के वजह से ही औरतों का जीना हराम हो गया है। खबरदार, जो बिना जांच के हम पर इल्जाम लगाया तो वरना तो क्या कर लेगी? क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे रोकिए इन्हें। अभी बताती। ये क्या कर रही हो? ये परिवार है मेरा, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। अबू, मृदुला ने हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल में पहुंचा दिया। बेटा हमें निकाल यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए इन्हें। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो साबित कीजिए और ले जाइए अपने परिवार को, या तो साबित कीजिए वरना जिसने इल्जाम लगाया है ना उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अपना इल्जाम वापस ले लें। इनके ऊपर सारे नॉन बेलेबल चार्जेस हैं। रजत, हमारे लिए मृदुला के सामने मत झुकना, वो बस यही चाहती है। हमारे लिए ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। हमारा जो होगा सो होगा, पर बेटा तुम अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाना। अच्छा हुआ कि दिव्यासा स्कूल गई हुई थी, वरना मृदुला का ये बर्ताव देखकर पता नहीं उस पर क्या असर पड़ता। बिल्कुल सही कह रही है हमारी पत्नी। इस मृदुला ने हम सबको फंसाया ताकि अपना उद्देश्य पूरा कर सके, समझे आप? पापा, मेरे पापा शांत हो जाइए। पापा शांत हो जाइए। जिठानी जी, ये क्या किया आपने? अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को झूठ बोल के गिरफ्तार करवा लिया। आप अभी चलिए हमारे साथ और सबको छुड़वाइए। चलिए। दिमाग खराब है क्या मेरा? अगर निकलवाना होता तो जेल क्यों भेजती? अब जब तक रजत मेरी बात नहीं मान जाते ना, सब के सब जेल में सड़ेंगे। बहुत साथ दे रहे थे ना तुम्हारा, ये उनकी सजा है तुम्हारा साथ देने की। वैसे देखो ना, कब से मुझे घर से निकालना चाहते थे, खुद को ही जाना पड़ा। तो इसमें उन लोगों की क्या गलती है? आपको हमसे शिकायत है ना, तो फिर हमें जेल भेज दीजिए। तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी। तो मार डालिए, टुकड़े टुकड़े कर कर हमें पहाड़ पर से नीचे फेंक दीजिए ताकि हम मिल ही ना पाए। लेकिन उससे पहले आप हमारे परिवार वालों को बाहर निकलवाइए, क्योंकि माँ, बुआ और पापा, उन सब की तबीयत बिगड़ सकती है। उन तीनों को बीबी की परेशानी है। इसलिए आप अभी के अभी चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन और निकलवाइए उन सबको। चलिए। छोड़ो, इस वक्त मेरा माथा बहुत घुमा हुआ है, इसलिए मुझे सही गलत का ज्ञान मत दो। आपका तो सिर्फ माथा घुमा हुआ है और हम तो पूरे के पूरे घूमे हुए हैं, लेकिन हमने किसी से कुछ कहा नहीं ना। और हम आपको याद दिला दे रहे हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं हम, इसलिए चुपचाप चलिए, वरना खदेड़ कर लेकर चलेंगे हम आपको। अभी सिर्फ लिहाज में रुके हुए हैं। हमने कहा चलिए। दूर हटो मुझसे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम ठीक हो अनमोल? मिला है अपने परिवार से या नहीं? देखो ना, जितने साल मुझे इस घर में नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा धाराएं लगी हैं उन पर। सैड ना, पर क्या करती, कितना परेशान कर रहे थे मुझे। खैर, तुम तो पढ़े लिखे हो, अच्छी तरह जानते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केस में एक औरत का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। पागल हो गई हो क्या तुम? आवाज नीचे। बहुत बोल चुके तुम, और अब बस। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम। रजत, जिस नीली स्याही से तुमने दस्तखत किए हैं ना, उसका रंग लाल करना होगा तुम्हें। मेरी मांग में
फिर से सिंदूर भरना होगा तुम्हें। आज अभी के अभी तुम मुझसे शादी करोगे। पंडित जी आ रहे हैं, मैरिज ऑफिस से ऑफिसर भी आ रहे हैं। आज अभी तुम्हें हमारी शादी को लीगल करना होगा। और अनमोल के साथ सारे रिश्तों को खत्म करना होगा। याद रखना, जब तक तुम मेरे साथ नहीं बंधोगे, तुम्हारी फैमिली आजाद नहीं होगी। जल्दी फैसला लो रजत, क्योंकि तुम जानते हो अब भी मेरे शरीर पर बहुत सारे निशान बाकी हैं। और अगर मैंने पुलिस को दिखा दिए ना, तो तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे परिवार का नामो निशान मिटाओगी तुम? अगर तुम ये सोच रही हो ना कि ये सब करके मुझे मजबूर कर दोगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अरे मैं दुनिया में किसी के आगे भी झुक सकता हूं, पर तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। अनमोल तो हालातों के चलते हमारे बीच में आ गई। 1000 बार कह चुका हूं तुम्हें कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तो मैं भी तुमसे 1000 बार माफी मांग चुकी हूँ रजत। गलती इंसानों से होती है। मानता हूं कि गलती इंसानों से होती है, लेकिन गलतियों की भी एक सीमा होती है, और तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अरे इतनी गलतियों के बाद एक इंसान को अलग से तिल तिल करके मरना मंजूर होता है, लेकिन वो दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने इन्हीं गलतियों के चलते खुद अपने इन्हीं हाथों से अपने रिश्ते का गला घोटा है, और अब तुम उसे जिंदा नहीं कर पाओगे। अरे अब तक तो मैं मर मर कर जी रहा था, अकेला सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, और अब तुमने मेरे परिवार को भी इन सब परेशानियों में उस नफरत की आग में झोंक दिया। हाँ! क्योंकि वो सब मुझे साइडलाइन कर रहे थे। रजत, रजत, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तो तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार का मतलब नहीं पता है तुम्हें, और तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी जिद है, तुम्हारी नफरत है, तुम्हारा पागलपन है। रजत जी, आप लोग आराम से तो बात कर सकते हैं ना? बात कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। अरे इसने जो किया है ना, उसके बाद बात करना तो दूर, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहूंगा मैं। क्या कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए मैंने? इस दुनिया की जितनी भी खुशियां होती है ना, सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दी थी मैंने। अरे इतना प्यार जो किसी के नसीब में नहीं होगा, उतना प्यार दिया तुम्हें। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे उस प्यार, उस विश्वास को ऐसे ऐसे कतूत कर रख दिया, कुचल दिया उसे। और तो और मेरे होने वाले बच्चे को भी मार डाला। रजत जी, हम जानते हैं जेठानी जी ने हमें ये बात बताई थी, लेकिन उसके लिए वो माफी मांग चुकी है। और अगर वो बच्चा नहीं चाहती थी, तो फिर इसमें तो उनकी खुद की मर्जी है ना। हाँ, तो होटल में जाकर किसी और के साथ सोना, वो भी इसी की मर्जी थी ना। जब अपने बच्चे के बारे में मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ। इतनी तकलीफ हुई कि बर्दाश्त नहीं हुई। मैं सवाल पूछने चला गया वहां, उस होटल में जहां ये रुकी थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
उस होटल रूम में किसी और के साथ रात बिता रही थी। अरे मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। विश्वास ही नहीं हो कि मेरी बीवी, मेरी मृदुला वो मेरे साथ ऐसा करेगी। उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाकर वो क्राउन पाना था ना तुम्हें, जिसके लिए जाकर तुम उस आदमी के साथ सो गई। एक बार भी मेरे बारे में या हमारे विश्वास के बारे में नहीं सोचा। सबको दांव पर लगा दिया तुमने। और बात करती हो मैं तुमसे वापस से रिश्ता जोड़ लूं। शादी जो होती है ना, उसमें एक तरफ दुख, दर्द और परेशानियां होती है और दूसरी तरफ होता है विश्वास। दुख, दर्द, परेशानी एक बार को आदमी झेल भी ले, लेकिन धोखा और उस विश्वास का टूटना कोई भी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि विश्वास ही होता है जो एक रिश्ते की नींव होता है, और तुमने तो उस नींव को अपने इन्हीं हाथों से तोड़ दिया। और तुम अब मुझसे कह रही हो कि हम ये रिश्ता जोड़ लें? तुमसे अलग रह के कीमत मैंने भी चुकाई है रजत, और अब बस, अब सब कुछ भूलकर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पंडित जी, फेरों की तैयारियां शुरू कीजिए। देखो रजत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जेल से बाहर आ जाए, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और अब ना तो मुझे तुम्हारा कोई रोना सुनना है और ना ही कोई इमोशनल टॉक। जेठानी जी बस कीजिए। रजत जी को आप वैसे ही बहुत तकलीफ पहुंचा चुकी हैं। हम अब तक यही समझते आ रहे थे कि बच्चे के कारण रजत जी आपसे गुस्सा हैं, और हम उन्हें यही समझाते थे कि किसी की अपनी मर्जी हो सकती है। लेकिन आज हमें समझ में आया कि वजह कुछ और ही थी, और किसी रिश्ते में इस तरह का धोखा जो आपने दिया है, वो ना ही कोई पति स्वीकार कर सकता है और ना ही कोई पत्नी। ओह हेलो, मैंने तुमसे राय मांगी, कौन क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मुझे रजत चाहिए तो चाहिए, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। और रजत, तुम अच्छी तरह जानते हो, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लोग सालों तक सड़ते हैं, और तुम्हारा परिवार भी सड़ेगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो, इसलिए आज तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। एक मिनट, ये लो तुम्हारी शेरवानी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अब भी शादी करेंगे। लो। रजत, तुम जितनी देर करोगे ना, तुम्हारी फैमिली के लिए मेरे चार्जेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। जल्दी करो। रजत जी, कर लीजिए शादी, क्योंकि सबको बचाने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए हमारे परिवार वालों को। जेठानी जी झूठ बोल रही हैं। आप हमारे साथ घर चलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितना नौटंकी कर रही है। चलिए। एक मिनट मैडम, पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन? इंस्पेक्टर साहब, हमने रजत की पत्नी है ये। इंस्पेक्टर साहब, रजत और मृदुला का तलाक हो चुका है। अगर वो उसकी पत्नी ही नहीं तो फिर शिकायत कैसी? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि मृदुला रजत को छोड़ना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो ये सब कर रही है। मतलब तलाक हो गया है और छोड़ना नहीं चाहती? हाँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नहीं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। चलिए जल्दी चलिए। देखिए मैडम, हम इनको नहीं छोड़ सकते। या तो इनको खुद को सही साबित करना होगा, या जिन्होंने इनकी शिकायत की है ना, उनको अपनी शिकायत वापस लेनी होगी। तो हम कह रहे हैं ना, आप चलिए हमारे साथ घर। जेठानी जी खुद स्वीकार करेंगे, हम निकलवाएंगे उनसे उनका सच। देखिए मैडम, अगर हम ऐसे ही एक एक के घर जाकर सबकी बात सुनने लगे तो हो गया हमारा काम। हमारे पास और भी केसेस है। आप एक काम कीजिए, एक वकील हायर कीजिए और अपनी ये लड़ाई खुद लड़िए। लड़ाई तो हम खुद लड़ेंगे और आपको भी हमारी बात माननी ही पड़ेगी। देखो रजत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जेल से बाहर आ जाए, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो लेटर रखो, लेटर रखो। वो नहीं रखेंगे। वो लेटर रखो, वो बहुत काम का लेटर है। ऐसे लेटर रखो। नहीं रखेंगे। आइए पकड़िए हमें। मुझे लेटर चाहिए। अरे कोई समझाओ। अनमोल, अनमोल, कहाँ गई है लड़की? यहाँ। वहाँ क्या कर रही हो? लेटर? तुम ऊपर गई कैसे? नीचे उतरो। नहीं आएंगे। पहले इंस्पेक्टर साहब को बोली कि वो हमारे साथ घर चलेंगे, उसके बाद ही हम नीचे आएंगे। बोल दीजिए उनको। अनमोल क्या कर रही हो? अनमोल नीचे आओ। तुम्हें चोट लग जाएगी, नीचे उतरो। नहीं, पहले आप इंस्पेक्टर साहब को बुलाइए, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतरो। नहीं, हम नीचे नहीं उतरेंगे। आप पहले बोलिए कि आप हमारे साथ घर चलेंगे, उसके बाद हम नीचे। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसको अंदर डालो। नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा, वरना हम यहाँ से कूद जाएंगे। हम क्या करें? और आप क्यों अंदर डाल रहे? अगर हम अंदर चले गए तो फिर हमारे परिवार को बचाने के लिए बाहर भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, नंदिनी, बिजली की तार, लगता है इसको इसी का झटका। नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी होश में आओ। नंदिनी, 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 आंखें खोलो। नंदिनी, पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? जी पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है। रजत, जल्दी आओ, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। छोड़ो हमें, छोड़ो। मुझे लेटर दो। कह रहे अगर आप हमें ऐसे पकड़ लिए ना, हमें कबड्डी वाली फीलिंग आ रही है। हम कबड्डी खेलने लगेंगे। हम बता रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। खड़ी हो जाओ तुम। यार, ये लेटर दो। नहीं, पकड़िए।
इधर नहीं, इधर लेके चलो जेल तक। अरे छोड़ो। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी जिंदगी के प्यार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, सोच क्या रहे हो? अब अगर कोई भी आगे आया तो हम इस पत्र को फाड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, इस लेटर को मत फाड़ना। देखो ये मेरे प्रमोशन का लेटर है, 5 साल के बाद आया नहीं। हाँ तो आप कहिए कि आप हमारे साथ घर चलेंगे। हाँ। फिर हम नहीं इसे फाड़ेंगे। हाँ 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 चलेंगे। एक काम करो, पहले तुम चलो फिर मैं चलता हूँ। चलिए पहले आप चलिए, उसके बाद हम चलेंगे। ओके ओके, मैं चल रहा हूँ। चलिए चल रहे, एक मिनट रुको। चल रहे चलिए, वरना फाड़ देगा। फाड़ देगा। चलिए अनमोल, ये क्या कर रही है तू बेटा? क्या कर रही हो तुम? चलिए। पंडित जी जी फेरों की विधि शुरू कीजिए। गठबंधन कीजिए। जी। अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए। बैठो। रजत ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानती हो ना कि जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ये रिश्ता मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम मुझे किसी भी हाल में पाना चाहती हो। राइट मृदुला? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। अरे हम साथ में जी नहीं पाए तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते हैं। आओ आज हम साथ में मरेंगे। पागल हो गए तुम? हाँ दूर करो ऐसे। पागल हो गया हूं मैं, पर तुम इतना क्यों डर रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती हो, फिर ये मरना क्या चीज है? हाँ देखो मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे साथ होने का। और मैं बार बार अपनी फैमिली को इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकता, और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तो इसका सबसे सीधा उपाय है कि हम दोनों आज चलकर मर जाते। रजत पागल मत बनो, हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में सोचो, उसका क्या होगा? अच्छा दीवू की फिक्र हो रही है अब? हाँ। तुम चिंता मत करो, माँ है ना, माँ दीवू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और जब वो बड़ी हो जाएगी ना, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। और अच्छा ही होगा ना, कम से कम रोज रोज के झगड़े, इस तरह के बर्ताव से तो उसे छुटकारा मिलेगा ना। देखो रजत, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मरना नहीं चाहती हूँ तो सुबह क्या किया था? अरे सुबह तो तुमने इससे भी बड़ी आग लगाई थी, उसमें तो तुम मर सकती थी, पूरी तरह जल सकती थी। वही आग लगाकर मेरे परिवार को फंसाया था ना? हाँ
अब क्यों डर रही हो मरने से? हाँ, एक काम करते हैं, जला देते हैं ना। नहीं, बोलो बोलो, क्यों लगाई थी आग? तुम्ही ने लगाई थी ना आग? बोलो, तुमने लगाई थी ना आग? मैंने लगाई थी आग क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी। कुकर भी मैंने ही रखा था, लेकिन वो एक प्लान आग थी, उसमें मैं चलने नहीं वाली थी। ये जो तुम कर रहे हो ना, उसमें हम दोनों चल जाएंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहती। थैंक यू मृदुला। ये तो अनमोल का लिखा हुआ लेटर। रजत जी, अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो हम आपको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। आप बस जेठानी जी के साथ गठबंधन करना, फिर उनके साथ मरने की बात करना, उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। देखा आपका कमाल। थैंक यू मृदुला। बस यही बुलवाना था तुमसे। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना हमने कि ये झूठ बोल रही हैं। आखिर सच सामने आ ही गया। सच में जेठानी जी, आपको देखकर बहुत बुरा लग रहा है हमें, क्योंकि आप जैसी औरत की वजह से ही जो औरत सच में किसी परेशानी से जूझ रही होती है ना, उनकी कोई मदद नहीं करता। और वहीं कुछ लोग बेवजह कानून के पचड़ों में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप जैसी महिला कानून का फायदा उठाती हैं। मैडम, शुक्र करो, इस गलती के लिए मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर दोबारा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की या इस तरह का झूठा केस दर्ज किया तो मैडम आप सीधे जेल के अंदर जाएंगी। वैसे चौहान परिवार के ऊपर अब आप इस तरह का केस दर्ज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप रजत चौहान की पत्नी नहीं हैं। रजत चौहान की पत्नी है अनमोल चौहान। फिलहाल मैं चलता हूं। ये नंदिनी अभी तक आई क्यों नहीं? 4 बजे का टाइम दिया था, 5 बज चुके हैं। फोन पे नहीं उठा रही है। नंदिनी, आंखें खोलो नंदिनी। रजत जी, हम सबके लिए चाय पानी लेकर आते हैं। अनमोल, मैं भी चलता हूं। बोल।
चले? अनमोल, थैंक यू। तुम्हारे उस लेटर ने बहुत मदद की। एक बार फिर से तुम्हारा तूफानी आइडिया काम कर गया। पता है, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था मृदुला ने कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत बेबस महसूस कर रहा था। पर तुमने मुझे और मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। रजत जी, ये हमारा भी तो परिवार है, तो फिर हम अपने परिवार को तकलीफ में कैसे छोड़ सकते थे? वैसे हम सच कहे तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप अपने दिल में इतना दर्द, इतनी तकलीफ समेट के बैठे हैं। रमन जी से तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो उनके दिए गए धोखे से हम हिल गए थे। और आपके दुख की तो कल्पना हम कर भी नहीं सकते। सच में आप कमाल हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताया और अकेले इस दुख में जलते रहे। किसी को नहीं बताया अनमोल, क्योंकि मृदुला मेरी बीवी ना सही, लेकिन दीवू की माँ तो है। अगर उसकी सच्चाई मैं सबको बता देता तो सब उसे नफरत की निगाहों से देखते, और दीवू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो छोटी सी बच्ची ये सब कुछ कैसे समझती, कैसे सहन करती? बस इसीलिए नहीं बताया। चले?